हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आईपीएल की एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ 9 टीमें खेलती है। 9 नहीं कहें तो कम से कम 6 कह दे। क्यों? क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये टीम जब खेलती है तो जीत से ज्यादा लोग इसकी हार के लिए दुआ करते हैं कि भाई ये टीम जरूर हारे। और ये आपने देखा होगा, सोशल मीडिया आप देखते हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो ये चीज जो है बड़ी आम है। आप देखेंगे कि चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो सीएसके हो, चाहे वो केकेआर हो, वो टीमें चाहती है कि यार ये टीम हारे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यार आरसीबी पिछली टाइटल जो है वो जीत गई। जीतने के बाद वो डिफेंडिंग चैंपियन हो गई। जब डिफेंडिंग चैंपियन बन जाओ तो आपके ना और दुश्मन बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई आप बन कैसे गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में अगर आज आरसीबी पे आप बात करें तो एक बड़ा साया मंडरा रहा है। अब वो साया क्या है? सबसे पहले तो यार चलो एक स्टैम्पीड हुआ। स्टैम्पीड जो एक हादसा हुआ उससे आरसीबी उभरी, और वो बहुत वो हादसा ऐसा था कि आप क्या बात करें। उसके बाद अगर आप बात करें तो क्या मैचेस बेंगलुरु में होंगे, वहां से उभरे कि अब बेंगलुरु में हो रहे हैं, उसके लिए वेंकटेश प्रसाद ने लड़ाई लड़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो नई दिक्कत सामने आ रही है वो सबसे बड़ी दिक्कत है आरसीबी के लिए। और वो दिक्कत पता है क्या है? वो दिक्कत है जॉश हेजलवुड, जिसको प्यार से आरसीबी में हेजल गॉड भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता पता है? क्योंकि हेजलवुड जो है लगातार आरसीबी के लिए जब जब खेलते हैं, अगर कद में, चेहरे में, टीम के लिए अगर विराट को आप रखते हैं ना एज बैटर, अगर आप क्रिकेट की बात करें, लॉजिक की बात करें, फैंडम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप विराट कोहली को यहां रखते हैं ना कि बैटिंग में यार ये विराट कोहली है, तो हेजलवुड भी यहां आके खड़े होते हैं। और वो है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, मैच निकालने वाली परफॉर्मेंस है। मैच अगर हाथ से निकल रहा हो तो जिताने वाली परफॉर्मेंस है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, हेजलवुड के साल 2025 के जो आंकड़े हैं वो बुमराह से भी बेटर है। आईपीएल 2025 में अगर आप बुमराह से इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये बुमराह से आगे निकल के जा रहे हैं। और ये आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं। अब हेजलवुड के आंकड़े क्या है? 12 इनिंग, 12 पारी खेली थी, जिसमें आपको याद होगा इंजर्ड भी थे। 12 पारियों में 22 विकेटें हैं, 8.77 का इकोनॉमी है, 33 पर 4 विकेटें बेस्ट है। और पिछले सीजन ये नंबर 3 विकेट टेकर्स की लिस्ट में थे, यानी 1, 2, 3। लेकिन सबसे बड़ी बात पता आप क्या है? ये बंदा इंजर्ड है, ये खिलाड़ी इंजर्ड है। और अगर ये खिलाड़ी इंजर्ड है, मतलब अगर आप ये बोले कि ट्रेन का जो इंजन है आप अगर उठाए, बॉलिंग का अगर इंजन है, इंजन ही अगर नहीं है, तो ये आरसीबी के लिए एक दिक्कत बन सकता है। और हो सकता है आरसीबी का जो टॉप 4 का सपना हो वो चकनाचूर हो सकता है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शेड्यूल पे आते हैं। आप शेड्यूल देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि हेजलवुड इंजर्ड है, निकल कर आ रहा है, 2 मैचेस तो वो नहीं खेलेंगे, और हो सकता है 2 से 4 भी हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आईपीएल अगर आप देखते हो, अच्छे से फॉलो करते हो, तो एक चीज जानते हैं कि स्टार्टिंग के जो मैचेस होते हैं वो जीतना बहुत जरूरी होता है। और आरसीबी के साथ तो एक दिक्कत है कि घर पे वो मुकाबले जीतते नहीं है। घर पे उनकी एक अलग दिक्कत होती है। शुरुआती 2 मुकाबले जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बेंगलुरु में खेलने हैं इनको। पहला इनको अपना खेलना है एसआरएच से, एसआरएच की आप बैटिंग जानते हैं। दूसरा भी इनको खेलना है, आप जानते हैं, चेन्नई से। चेन्नई से एक अलग विवाद है, चेन्नई से एक अलग लफड़ा है, चेन्नई से एक अलग पंगा है। वो सारी चीजें भी आप जानते हैं। वो मैच तो मतलब ऐसा है कि भाई टूर्नामेंट जीतो ना जीतो, ये मैच जीत रहा है। फिर तीसरा मैच इनको गुवाहाटी जाके खेलना है, चौथा मैच मुंबई से खेलना है। तो यार शुरुआत के 4 में से 3 मैच तो आप बोलोगे कि तगड़े मैच है। और अगर उस दौरान आपका हेजलवुड नहीं है तो सबसे बड़ी टेंशन है। बट अब हेजलवुड नहीं है तो ऐसा तो होगा नहीं कि 11 में कोई बंदा नहीं आएगा, उस पर भी बात करेंगे। पर हेजलवुड का इंपैक्ट जानते हैं कि क्या इंपैक्ट होता है हेजलवुड के होने से। क्योंकि बॉलिंग अगर हाफ आप उठाएंगे फास्ट बॉलिंग का, तो हेजलवुड, भुवी एंड यश दयाल नजर आते हैं। अब यश दयाल की भी दिक्कत है वैसे गुरु, यश दयाल का भी समझ में नहीं आ रहा है कि यश दयाल का होना क्या है, क्या होना है या नहीं होना। पर आते इंपैक्ट पे। अब आप यहां देखेंगे आरसीबी का पेस बॉलिंग का इंपैक्ट आप देखेंगे। सबसे ऊपर जॉश हेजलवुड। फर्क मैं आपको बताऊंगा, गौर से देखिएगा। पारियों में 264 गेंदें, ये पिछले साल का है। पारियों में 264 गेंदें डाली, जिसमें 120 डॉट बॉल है। और ये डॉट बॉल में एक फर्क आपको बताऊं सबसे ज्यादा क्या है? जब आप रन्स भी खाते हो वो भी कम है आपके। डॉट बॉल तो आप डाल रहे हो, मतलब ये नहीं कि जो बाकी आपकी डॉट बॉल के अलावा बॉल है वो चौके छक्के पे कन्वर्ट हो रही, नहीं, वहां भी है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी 8.77 की है। फिर चूंकि हेजलवुड बॉल डालते हैं, साथ में भुवी डालते हैं। भुवी के साथ आप देखते हैं कि यश दयाल, ये तीनों टेंडम पे डालते हैं, तो तीनों कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब ये देखो, भुवी 14 इनिंग 312 बॉल डाली है, जिसमें 123 डॉट बॉल है। इकोनॉमी भुवी की आपको पता है डेथ ओवर में थोड़ा सा वो चढ़ाई चढ़ जाती है, 9.28 का हो गया। फिर नीचे आओगे यश दयाल, जिनका अभी भी एक दिक्कत चल रही है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उनका हो गया 15 पारियों में 294 गेंदें डाली हैं,
पिछले साल की बात है जिसमें 97 डॉट बॉल है और इकोनॉमी तकरीबन 10 का है, मतलब 9.59, और पिछले साल आप देखोगे सबका इकोनॉमी जो है 10 के ऊपर जा रहा था। अब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, वैसे अगर पिछले सीजन का मैं आपको बताऊं जो सबसे बेस्ट डॉट बॉल का था वो पता है किसका था? सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का था। सबसे बेस्ट उन दोनों का था। अगर आप वो देखेंगे, उस पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉट बॉल उनकी ज्यादा थी, पर उनके साथ पता दिक्कत क्या थी? उनके साथ दिक्कत ये थी कि वो रन्स ज्यादा लीक कर रहे थे, उनकी इकोनॉमी ज्यादा गड़बड़ थी। मतलब गेंदबाजी में सिर्फ डॉट बॉल्स मैटर नहीं करती है, उसके अलावा आप क्या, आपकी जो बाउंड्रीज पड़ रही उसमें दिक्कत थी। तो इस वजह से आरसीबी अगर चैंपियन बनी थी तो बैटिंग से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट बॉलर्स ने किया था, और साथ में अगर कृणाल का नाम जोड़ दूं और श्रेयस का नाम जोड़ दूं तो लेकिन अब दिक्कत यह है अगर आरसीबी शुरू करेगी तो ना हेजलवुड है और यश दयाल का समस्या है, तो भाई होगा क्या? चलिए दो ऑप्शन है उस पर भी आते हैं। एक का नाम है जैकब डफी। अब आरसीबी ने खरीदा, एंगीडी को छोड़ा है, डफी को लिया है, और दूसरा एक प्रूवन हमारे खिलाड़ी है। जब पिछले सीजन में आपको याद आएगा हेजलवुड को चिंता थी, दिक्कत थी, खेला था नुमान थुशारा ने। पहले जैकब डफी पर नजर डालते हैं। मैंने इनका पूरा T20 का खाका लेके आपके सामने बैठा हूं। 162 पारी है, 189 विकेट्स है, 8.5 यानी 8.50 का इकोनॉमी है, क्लोज टू 9 है, और बेस्ट जो है, पर सबसे बड़ी बात है भाई ने आज तक आईपीएल में बॉल डाला ही नहीं है, पहली बार है। भले वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 रहे हो, पर भाई आईपीएल तो आप पहली बार आ रहे हो तो थोड़ा मन में टेंशन तो रहेगा। तो आप हेजलवुड एक प्रूवन चैंपियन और उसके बाद डफी, थोड़ा सा डर लग रहा है। अब आते हैं नुवान थुसारा पर। अब नुवान थुसारा को अगर आप देखेंगे तो नुवान थुसारा के जो रिकॉर्ड्स है 136 पारियों में 174 विकेटें हैं, 8.25 का इकोनॉमी है, और 5 विकेट देके 13 रन, ये बेस्ट है। बट यार चिंता वाली बात है ना कि हेजलवुड को इन दोनों में से कोई मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता। 11 में खेल सकते हो पर रिप्लेस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी चिंता और ये सबसे बड़ा सवाल है कि इससे आरसीबी कैसे निकलेगी। ये एक दिक्कत है क्योंकि बैटिंग में आप कहीं ना कहीं शॉर्ट कर लोगे, अपनी बात कर लोगे कि चलो यार फिल सॉल्ट का फॉर्म ऊपर नीचे, 1-2 मैच कोई बात नहीं, जैकब बैथल तो बैठा है, देवदत्त पडिक्कल का कुछ ऊपर नीचे तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, वेंकटेश अय्यर तो है। वहां पे आपके पास विकल्प ही विकल्प है, आप बात ही बात कर सकते हो कि भाई ये नहीं तो वो नहीं तो वो। बट यहां पर जो दिक्कत है ना बॉलिंग हाफ में, इसका कोई वो नहीं है बॉस, इसका कोई समाधान नहीं है। इसमें बस आरसीबी को यही करना पड़ेगा कि किसी तरह अपने शुरुआती 4-5 मैच जो है उसको बेटर करके रखना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि एक बार अगर ऊपर से गाड़ी डगमगाई तो आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स की भी इस बार दिक्कत हो सकती है। वो वही आरसीबी जो लगातार प्लेऑफ्स में जगह बना रही थी। अब आगे बात कर लेते हैं क्योंकि ये तो हो गई आरसीबी की बात। अब इसी पे आरसीबी के दूसरे धड़े की बात कर लेते हैं। दूसरा धड़ा यह है कि आरसीबी बिक रही है। अब ये हो चुका भाई, शॉर्टलिस्ट होकर सिर्फ 2 ऑनर्स बचे हैं कि अब इन्हीं में से कोई ऑनर बनेगा। हाँ ये अच्छा है कि इस साल वो मैनेज नहीं करेंगे, अगले साल वो मैनेज करेंगे, और 2 ऑनर है, एक रंजन पाई जी बचे हैं और दूसरे जो है वो हमारे इंडिया के नहीं है, वो विदेश के। तो पहले रंजन पाई है, अब यही बन सकते हैं। रंजन पाई जी की एक बार आपको प्रोफाइल बता देते हैं कि कौन है ये, क्योंकि ये ऑनर बन सकते हैं। रंजन पाई जी जो है, अगर आप इनको देखें तो नजर अगर इन पर अच्छे से डालें आप, तो ये चेयरमैन ऑफ मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के, मतलब आप अगर डॉक्टर्स में इनकी बात करें तो ये डॉक्टर से बिजनेसमैन बने हैं और इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके जाइंट माने जाते हैं। इनकी नेटवर्थ अच्छी है। ये बेंगलोर के रहने वाले हैं तो थोड़ा दिल से लगाव भी बेंगलोर को लेकर है, बेंगलुरु टीम को लेकर है। और मणिपाल आप एजुकेशन जो है उस पर भी आपने नाम सुना होगा, तो उस पर भी इनका खर्चा हो रखा है। तो ये इनकी चीजें हैं। अब जो दूसरे हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये जो है स्वीडन यानी कि यूरोप के जाइंट है बॉस। ये वॉलेनबर्ग फैमिली है, इक्विटी इनका कनेक्शन है, और ये मतलब दुनिया भर की जो स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और भाई बहुत बड़े आदमी है ये, मतलब आप इनको अगर इंडिया के हिसाब से बोलूँ तो अंबानी जी के इक्वल भी रख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे भी ऊपर 19-20 का हो सकता है, निकल सकते हैं। तो या तो ये ऑनर बनेंगे या तो रंजन पाई। अब ये फैसला हो जाएगा। मतलब माल्या से शुरू हुए थे, माल्या के बाद आपको पता है डीआईजीओ आया था, माल्या जी तो चले गए। डीआईजीओ जी को मतलब क्योंकि माल्या के स्टेक्स उनके पास थे तो डीआईजीओ के पास अपने आप आ गया। और अब माल्या के बाद अगर कोई ऑनर बनेगा, क्योंकि उनके पास तो अपने आप ही आ गया था, लेकिन यहां पर बनेगा तो या तो वो ये होंगे या तो रंजन पाई होंगे। और साथ ही जो आपने सुना था ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले हैं, उनका भी पत्ता साफ हो चुका है। जिस तरह अदार पूनावाले की बिडिंग में नाम बाहर हो गया था, ऐसा उनका भी बाहर हो चुका है। तो ऐसी और भी अपडेट्स जो है लगातार हम आपके साथ लेकर जुड़ते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।